Hello everyone. Today we are going to start our new subject that is fundamental of insurance. In this we are going to start our first topic that is insurance that include like meaning, concept or principles of insurance or what are the type of insurance, what is reinsurance and many more things. So moving to our first topic that is insurance. Let's see वट इज इंश्योरेंस. इंश्योरेंस होता क्या है? देखो बच्चों, हमारी जो लाइफ होती है ना फुल ऑफ अनसर्टेनिटी से भरी हुई होती है. कोई भी रिस्क, अनसर्टेनिटीज क्या हो गई, मेरा कोई भी डेथ हो जाती है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या फिर लॉस हो जाता है, किससे रिलेटेड, या तो हेल्थ से रिलेटेड या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फ्लड आ जाती है या फिर कुछ भी. तो हमें कभी नहीं पता कि हाँ भाई कब हमारे साथ क्या हो जाए. ठीक है, तो ह्यूमंस क्या चाहते हैं, वो लोग ना प्रोटेक्शन चाहते हैं इन सारे रिस्क से कि हाँ भाई अगर मेरे लाइफ में कुछ लॉस हो जाता है मेरी हेल्थ से रिलेटेड या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो मुझे उसकी भरपाई चाहिए. ठीक है, तो उसकी भरपाई कौन करता है, उसका सॉल्यूशन कौन है, इन सारी अनसर्टेनिटीज का सॉल्यूशन कौन है, दैट इज माय इंश्योरेंस. ये एक प्रोसेस होता है जिसमें एक बंदे का जो लॉस होता है ना वो बहुत सारे जो पीपल होते हैं उन सबके साथ शेयर किया जाता है. Basically you can just write this explanation that I have explained, that would be sufficient. Moving to the next slide, that is very much important, like which is describing the meaning of insurance. In this you all have to learn this diagram. You have to make it as it is. It's gonna give you or I can say help you for gaining a good marks. सो बेसिकली व्हाट इंश्योरेंस इज बच्चों, इंश्योरेंस क्या होता है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर कॉन्टैक्ट होता है किसका, इंडेमिनिटी का. अब ये क्या होता है, भरपाई करना, इस वर्ड का मतलब है कि ठीक है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरर, देखो अब जो हमें इंश्योरेंस देता है वो होता है इंश्योरर, जो इंश्योरेंस कराता है वो कौन हो गया, इंश्योर्ड. अगर मेरी इंश्योरेंस कंपनी है तो मैं इंश्योरर हूं, अगर आप मेरी कंपनी से इंश्योरेंस लेने आए हो तो आप कौन हो, आप इंश्योर्ड हो. ठीक है, तो वो कहता है कि इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हमारा जो इंश्योरेंस कंपनी या फिर जो हमारा इंश्योरर होता है वो हमें एग्री करता है कुछ अमाउंट पे करने के लिए, कुछ पैसा हमें पे करता है. ठीक है, क्यों पे करता है, जो भी लॉस मैंने हुआ है, मेरा हुआ है लॉस किसकी वजह से, किसी भी अनसर्टेन इवेंट की वजह से. ठीक है, उसको उसको कंसीडर करते हुए ही उस पीरियोडिकल पेमेंट मेरे को देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम हमें देता है. ठीक है, सो इन शॉर्ट लाइक यू ऑल हैव टू लाइक वी हैव अंडरस्टैंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस. नेक्स्ट स्लाइड इज ऑल अबाउट आवर मीनिंग. इन द मीनिंग you all have to define this type of diagram with these type of proper statement. Like insurance is a contact of indemnity in which insurance company or insurer agrees to pay a certain amount of money to compensate loss caused by the occurrence of uncertain event in the consideration of certain periodical payment, that is my premium. So you all have to learn this. Moving to the next slide, like basically what is my insurance definition? What's the main role? What do insurance say? See, we have the definition of insurance in the two senses. One is financial sense and one is legal sense. तो financial sense क्या बोलता है? फाइनेंशियल सेंस बोलता है कि ये ना मेरा एक डिवाइस होता है जिसके अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना रिस्क ट्रांसफर करते हैं, किसको, इंश्योरर को. ठीक है, क्यों करते हैं, ताकि वो जो भी लॉस हुआ है उसका जो एक्सपीरियंस है वो उसको कंबाइन कर सके. ठीक है, और देखो हमारा जो प्रोडक्शन कौन करता है, हमारे लॉस की इंश्योरेंस कंपनी प्रोडक्शन करती है. और किसकी मदद से प्रिडिक्शन करती है, हमारी लाइफ टेबल की मदद से हमारी इंश्योरेंस कंपनी हमारे लॉस की प्रिडिक्शन करती है. ठीक है, और क्या करती है, हमें पेमेंट प्रोवाइड करती है जो भी मेरे को लॉस हुआ है. ठीक है, और ये पेमेंट कहाँ से होती है, जो भी सारे मेंबर इंश्योरेंस ले रहे हैं और जो भी वो मेंबर्स हैं जो अपना फंड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. ठीक है, मतलब सभी मेंबर जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो अपना रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, कंपनी को पैसा एज अ प्रीमियम मिलता है. ठीक है, सो दिस वाज माय डेफिनेशन इन फाइनेंशियल सेंस. बट इफ आई मूव टू द लीगल सेंस, ये क्या बोलता है, देखो मेरा फाइनेंशियल सेंस में वो डिवाइस बोल रहा था, लीगल सेंस में वो क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है. कैसे,
देखो बच्चों, हमारा जो इंश्योरेंस होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, दो पार्टीज के बीच में। तुम्हारी दो पार्टी होती है, वन इज इंश्योरर, अनदर वन इज इंश्योर्ड। इंश्योरर प्रॉमिस करता है प्राइस को पे करने के लिए। कब पे करेगा? जब भी हमारे इंश्योर्ड को लॉस होता है, ठीक है। इंश्योरर क्या करता है? प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी, किसके टूवर्ड्स? किसी भी रिस्क के टूवर्ड्स, ठीक है। और रिस्क कैसे आता है? किसी भी अनसर्टेनिटी की वजह से हमें रिस्क हो जाता है, ठीक है। इंश्योरर अश्योर करता है कि इंश्योर्ड को कुछ भी फेस नहीं करना पड़ेगा लॉस होने के बाद, या फिर कोई भी डैमेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको कंपनसेशन मिल जाता है, ठीक है। सो दिस वाज माय डेफिनेशन इन लीगल सेंस, लाइक यू ऑल कैन मेंशन इट, लाइक इट्स एन कॉन्ट्रैक्ट इन विच टू पार्टीज देयर, वन इज इंश्योरर एंड अनदर वन इज इंश्योर्ड. Insurer promise to pay price at the time of risk or loss. Insurer provides security towards our risk because of any of the uncertainty. Mentioning the fourth point, you all can write insurer make assure that insured will not face any of the loss after damage as they will provide him compensation. So moving to the next, we had some of the features or characteristics of insurance. So let's move to the first point, that is cooperative device. देखो, इसमें क्या होता है, किसी भी एक पर्सन का लॉस जो है बाकी सारे पर्सन्स के साथ शेयर किया जाता है जिन्होंने भी मेरा इंश्योरेंस ले रखा है। हम एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो 100 बंदों ने अगर इंश्योरेंस ले रखा है, अगर एक बंदा मर जाता है उसमें से जितने भी 99 बच गए ना, वो क्लेम करेंगे हमारे उस अमाउंट को। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ रिस्क। ऑब्वियस है, इसमें क्या करता है इंश्योर्ड जो हमारा पर्सन है वो क्या करता है, रिस्क को जो ट्रांसफर करता है, किस पे ट्रांसफर करता है? इंश्योरर पे या फिर हमारी इंश्योर्ड कंपनी पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट वी आर हैविंग इज स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क। स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क क्या बोलता है? देखो, एक बंदे का जो रिस्क है वो शेयर करते हैं हम लॉट ऑफ पीपल के साथ, ठीक है। बहुत सारे जनों के साथ हम लोग वो जो रिस्क है हम उसको शेयर करते हैं, ठीक है। किन के साथ? जिन्होंने भी इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है। इतने सारे बंदे मिलके हमारी हेल्प करते हैं हमारे लॉस को रिकवर करने के लिए। कैसे हेल्प करते हैं? बाय गिविंग प्रीमियम, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज लार्ज नंबर ऑफ पर्संस। लार्ज नंबर ऑफ पर्संस में क्या आएगा? देखो, सक्सेस और फेलियर जो भी होता है ना इंश्योरेंस कंपनी का, वो किस पे डिपेंड करता है? हमारे नंबर ऑफ क्लाइंट्स के ऊपर, ठीक है। अगर मेरे पास ज्यादा पीपल होंगे, ज्यादा इंश्योरेंस करा रखा होगा उन्होंने, तो ऑब्वियस है मेरे पास प्रीमियम देने के लिए या फिर क्लेम अपना कंपेंसेशन देने के लिए पैसा होगा। और क्या, इससे क्या होगा? कंपनी इजीली जो रिस्क है उसको स्प्रेड कर पाएगी। कैसे स्प्रेड कर पाएगी? लार्ज नंबर ऑफ पीपल को वो रिस्क शेयर करके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क एवेल्युएशन। रिस्क एवेल्युएशन में क्या होता है कि जो भी बंदा जिसको भी ज्यादा रिस्क होता है उसको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं दे तो 50,000 रही हूँ, मुझे लॉस हो गया 1 लाख का तो कंपनी मुझे आके 1 लाख दे देगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जितना बड़ा लॉस उतना बड़ा प्रीमियम, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोलता है, हमारा कौन सा क्या पॉइंट है? प्रीमियम पॉइंट है, ठीक है। अब वो क्या बोलता है कि जो भी पर्सन है या फिर कंपनी है, ठीक है, जो भी इंश्योरेंस दे रही है हमारे इंश्योर्ड पर्सन को, ठीक है, उनको क्या करना पड़ता है? एक प्रीमियम का अमाउंट पे करना पड़ता है। किस पर्सन को? जिसने भी लॉस सफर किया है। मतलब जो कोई भी पर्सन या फिर कंपनी जो भी इंश्योरेंस दे रहा है वो क्या करता है इंश्योर्ड पर्सन को, उसको कुछ ना कुछ अमाउंट है वो पे करना पड़ता है प्रीमियम का। किसको पे करेंगे? वो जो भी पर्सन हमारा लॉस से सफर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है इंश्योरेंस इज अ सर्विस। ऑब्वियस है, इंश्योरेंस कोई हमारा प्रोडक्ट नहीं है, वो हमारी सर्विस है। इट इज नॉट अ गैम्बल। देखो, इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है? हमें पैसा जब मिलता है जब एक इंसान मर जाता है, अदरवाइज हमें नहीं मिलता है। बट हम इसको एज अ गैम्बल नहीं कंपेयर कर सकते। क्यों? क्योंकि गैम्बल क्या होता है? वो मेरा इलीगल होता है, बट इंश्योरेंस क्या होता है? मेरा लीगल होता है, ठीक है। फिर वो क्या बोलता है? इंश्योरेंस इज नॉट अ चैरिटी। इसमें क्या बोलता है कि देखो, इंश्योरेंस कभी भी मेरा फ्री नहीं होता, हमें कंपेंसेशन हमारे लॉस पे जब भी मिलेगा जब मैं प्रीमियम पे कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी का क्या मतलब होता है? भरपाई करना। हमें कंपेंसेशन उसी अमाउंट तक का मिलेगा जितने तक का मैंने इंश्योरेंस करा रखा है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। अब मान लो मेरे पास 1,50,000 के गुड्स है मेरे वेयर हाउसेज में, ठीक है। अब इंश्योरेंस मैंने करा रखा है सिर्फ 1 लाख का,
तो कंपनसेशन भी कंपनी सिर्फ सिर्फ मुझे 1 लाख का ही देगी, 1 लाख से ऊपर का नहीं देगी वो मुझे, ठीक है। नेक्स्ट एंड माय लास्ट पॉइंट ऑफ फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स इज ऑलमोस्ट गुड फेथ। वो क्या बोलता है, अटमोस्ट गुड फेथ, वो क्या बोलता है कि इंश्योरेंस ना मेरा सिर्फ फेथ के रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है, ठीक है। हर एक पर्सन को, या तो इंश्योर्ड या इंश्योरर, उनको अपने हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए, हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। एंड दिस इज स्पेशली फॉर द इंश्योर्ड पर्सन who is taking the insurance. He should tell, like, if he's having any of the disability, if he's taking the health insurance, so health insurance, so he should disclose all the important facts related to his health. तो दोनों ही पार्टीज को कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। So in this video we are studied about like what's my introduction of insurance, then I have make you understand the meaning with a proper diagram, then I have tell like insurance definition in two senses, that is financial sense and legal sense as well, then we have done the features and characteristics of insurance. In the next coming video we will start with our principles of insurance. Thank you.